हेलो एवरीबॉडी, होप आप सब अच्छे हैं। अच्छा, अब डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी बीएसएफ जो है उनके पास एक हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की वैकेंसी आई हुई है। तो इसकी आप जैसे देख सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑनलाइन होने वाली है और ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है कल से, यानी कि 14 अगस्त से, और ये चलने वाली है 23 सितंबर तक। ठीक है, तो काफी सारा टाइम आपके पास मिलता है। और इसकी जो अपॉइंटमेंट रहने वाली है वो बीएसएफ एक्ट एंड रूल्स के अकॉर्डिंग होने वाली है। ठीक है, ये ग्रुप सी के अंडर में आएगा। आगे हम जानते हैं कि एग्जैक्टली इसमें पे वगैरह और रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की रहने वाली है। सैलरी इसकी 25,500 से शुरू होके 81,100 तक जा सकती है। ठीक है, इसमें जिस तरीके के अदर अलाउंस भी आप देख सकते हैं, डीए है, राशन मनी है, ड्रेस अलाउंस और बाकी सारे जो बीएसएफ के अकॉर्डिंग जो अलाउंसेस आते हैं वो है। वैकेंसीज हम देख लेते हैं। एचसी जो रेडियो ऑपरेटर है, रेडियो मैकेनिक है, इसमें टोटल मिला के आपके 211 पोजीशंस आ रही है, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी बाइफिकेट करा गया है। ठीक है, कैटेगरी वाइज बाइफिकेट किया गया है और इसमें काफी ज्यादा 5% कैटेगरी होल्ड की गई है एक सर्विसमैन के लिए। मगर आपने कहीं काम करा होगा, किसी रीजन की वजह से आपने छोड़ा, तो आप रिज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में मेन ही बात बता रही हूँ ताकि आप ये वीडियो हम छोटा रख सके। जितनी सारी नोटिफिकेशंस आएंगी ये बीएसएफ ऑफिशियल वेबसाइट में आएंगी, https://bsf.gov.in में। जितनी सारी, ये भी आपको अप्लाई करना है यहीं से जाके, क्योंकि ऑनलाइन होने वाला है तो आपको यहीं से जाके अप्लाई करना है। ठीक है, मैं जो कमेंट्स है उसमें मैं आपको डिटेल्स शेयर कर दूंगी। ठीक है, और बाकी हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें मांगी गई हैं। 10% वैकेंसीज जैसे मैंने आपको बोला है, 10% एक्स सर्विसमैन के लिए, 5% वैकेंसीज रिजर्व फॉर कॉम्पनसेशन अपॉइंटमेंट कैटेगरी, 75% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है और 25% जो एंड एलिजिबल बीएसएफ कांस्टेबल्स जो है उनको प्रमोट किया जाएगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहने वाली, इसकी 3 फेजेस में रिक्रूटमेंट होगा। फेज 1 जो पीएसटी पीईटी थ्रू, ये मतलब एक तरीके का आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और एग्जाम में आपको क्वालिफाई करना है। अगर आप क्वालिफाई किए तो आपको सेकंड हो गया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हिंदी और इंग्लिश मीडियम में ही होगा और किसी लैंग्वेज में नहीं होगा। और इसमें आपकी ई कार्ड वगैरह जो है वो भी मैंने जो आपको वेबसाइट बोली थी उसी में आपको मिलेगा। ठीक है, bsf.gov.in में सब आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और इसकी क्या रहने वाली है, जो भी 2-3 दिन पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और 2-3 दिन पहले ही आपको ई कार्ड भी आ जाएगा, बोथ फॉर सेकेंड एंड फर्स्ट फेज। ठीक है, थर्ड फेज जो होने वाली है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एक डिक्टेशन टेस्ट होगा, सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड कि आप कितना जो बोल रहे हैं वो आप फटाफट लिख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट होने वाला है, ये रेडियो ऑपरेटर के लिए। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स शेयर करे हैं व्हाइल यू फिलिंग द फॉर्म, तो वो आपको बड़ी ध्यान से रखना है, क्योंकि वही सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे। अगर आपने वहां पे दिखाया कि आप 12th पास हो तो आपको 12th के सर्टिफिकेट आपको रखने होंगे, तब आप आईटीआई का अपना डॉक्यूमेंट्स नहीं ले सकते हो। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो 12 या आईटीआई की है, बहुत ज्यादा फैंसी एजुकेशन नहीं जरूरत है, ग्रेजुएशन वगैरह की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। बट हाँ, आपका पीएसएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आपकी 12वीं होनी चाहिए। ठीक है, डिक्टेशन टेस्ट यहाँ पे आप देख लीजिए, डिक्टेशन टेस्ट जो है 50 मार्क्स का है और आपको लिखने दिया जाएगा। और जो डिटेल रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, डेफिनेटली ये एक कांस्टेबल हेड कांस्टेबल की जॉब है, तो इसमें फिजिकल टेस्ट की भी जरूरत पड़ती है। अगर फिजिकल टेस्ट जो है उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा तो फिर क्वालिफाई आप फर्दर नहीं कर पाएंगे। जो प्रिपरेशन हो गया, प्रिपरेशन फॉर फाइनल रिजल्ट्स विल बी प्रिपेयर्ड फॉर रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक सेपरेटली, तो सेपरेट होगा। ठीक है, हो सकता है आप एक के लिए अप्लाई कर रहे हो बट आप दोनों के लिए एलिजिबल हो, डिपेंडिंग ऑन मार्क्स। आप किस हिसाब से आपको मार्क्स आ रहे हैं उस हिसाब से आपकी पोजीशन तय की जाएगी, डेफिनेटली आपसे पूछा भी जाएगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे कैंडिडेट हु स्कोर्ड मार्क्स इन एवरेज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 12वीं में आपने करी है और आपने मैट्रिक प्लस आईटीआई करी है। ठीक है, मैथ्स और साइंस में मैं आपको आगे फर्दर फील्ड्स भी बताऊंगी कि फील्ड्स क्या क्या है। 60% आपके मार्क्स होने चाहिए बोर्ड्स में। ठीक है, और आपका ये रेगुलर में होना चाहिए, डिस्टेंस में नहीं मान्यता दी जाएगी इसकी। एज जो है इसमें आपकी 18 साल से 25 साल
अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में है तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स आपको लिवरेज मिलेगी। ठीक है, तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा एक मतलब 30 पेजों का आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये पब्लिशिंग है। मैं आपको छोटे से कोशिश कर रही हूँ बताने की। फॉर मैन 168 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर की है फॉर मैन, एंड 157 सेंटीमीटर जो है वो वुमेन की है। बट डेफिनेटली जो पहाड़ों से आ रहे हैं उनकी हाइट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट थोड़ी छोटी होती है, तो 3 सेंटीमीटर तक लिवरेज दी जाएगी बोथ मेल एंड फीमेल को। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं चेस्ट का भी एक 80 सेंटीमीटर की एक एक्सपेंशन पे, फुल एक्सपेंशन पे 85 और नॉर्मल पे 80 सेंटीमीटर की होनी ज़रूरत है कॉरस्पॉन्डिंग टू हाइट। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं आगे क्या क्या है। मैं आपको दोस्तों वही चीज़ बता रही हूँ जो आपको अभी फॉर्म फिलिंग के लिए ज़रूरी है। बाकी चीज़ें आप जब मैं आपको लिंक भेज दूँगी आप उससे एक बार जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। फिजिकल टेस्ट हो गया, रिटन एग्जाम्स बोथ पोस्ट के लिए होने वाली है, कंप्यूटर बेस्ड। अब इसमें देख लीजिए फिजिक्स मार्क्स के 40 मार्क्स, मैथ्स 20 मार्क्स, केमिस्ट्री 20 मार्क्स और इंग्लिश और जीके का 20 मार्क्स होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जनरल साइंस की आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है। क्वालिफाइंग हो गया, आपने अगर कंप्यूटर बेस्ड में 38% और दूसरे कैटेगरीज जैसे EWS में हो गया 33, SC में हो गया 20%, ये आपका कंप्यूटर बेस पे क्वालिफाइंग मार्क्स है। अगर 38 से कम है तो फिर आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बाकी मैं अभी आपको बता देती हूँ, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन एक आपको कंडक्ट किया जाएगा जिसमें आपको पूरी चेक किया जाएगा। इसमें आपकी डिस्क्वालीफाइंग, अगर आपने रिटर्न वगैरह भी कंप्लीट करा है बट अगर आप इस चीज़ में है, आपको अगर ब्रोंकाइटिस है, किस तरीके का एस्थमा है, लो स्टैंडर्ड विजन है या कोई डिग्री की स्क्विंस है या फिर किसी भी तरीके की आपकी फिजिकल अबनॉर्मलिटी है, आपको चाहे सांस चढ़ती हो या किसी तरीके का हाइपरटेंशन या आर्थराइटिस, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है जो आपको जॉब करने में असफल बनाए, तो उसमें आपको रिमूव कर दे सकते हैं। तो फिर आप अपना पूरा प्रॉपर चेकअप, अगर आप एस्थमा वगैरह है तो फिर कोशिश करिए ना ही अप्लाई करने का, क्योंकि इसमें वैसे भी जाके आप रिमूव कर दिए जाएंगे। हाउ टू अप्लाई, ये जो मैंने आपको बोला है bsf.gov.in, मैं आपको ये लिंक शेयर कर दूंगी, वहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई एप्लीकेशन करना है। और फीस जो है दोस्तों, फीस इसमें रहने वाली है 100 रुपये। ठीक है, फॉर ईच पोस्ट ये 100 रुपये रहने वाली है। ठीक है, नेट बैंकिंग से होगा। बाकी आप एक बार चेक कर सकते हैं। पूरी जो नोटिफिकेशन है काफ़ी लंबी चौड़ी है, मैं पूरा बताने जाऊँगी तो आप लोग सुनेंगे भी नहीं। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, टेक केयर।